गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का लेक्चर नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर हम लोग कल पढ़ चुके हैं 1 को, और कल का जो बेसिकली पॉइंट था, जो थ्योरी था, वो आप लोग को बता चुके थे। ठीक है ना, एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर दे रहे हैं। जो बताया था आप लोग को दी कोसाइन, कौन कोसाइन था आप लोग का बाबू? दी कोसाइन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कौन कोसाइन? तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला L बराबर A बाई लेमडा, M बराबर B बाई लेमडा और N बराबर C बाई लेमडा। ए था या एक और था कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। एक क्या था हम लोग का? जब भी कोसाइन निकालना होगा तब। इसको इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कौन कोसाइन बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। और इसके बाद होता है डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात निकालने का फॉर्मूला A बराबर x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस y1 और C बराबर z2 माइनस z1। ये था हम लोग का फॉर्मूला। तो ये क्या था? जब डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा तब, और एक क्या था? डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तब। तो कल का जो हम लोग का जितना भी हम लोग का पॉइंट था, उस पॉइंट को आप लोग को बता चुके थे। ओके बाबू, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिए, जहां भी हम लोग का दिक् कोसाइन तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन को क्या करने के लिए, फाइंड मतलब ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? ABC मतलब डायरेक्शन रेशियो से मतलब दिक् अनुपात चाहिए। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि जहां भी आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमको ABC का जरूरत है। अगर ABC नहीं मालूम रहेगा तो हम इसको LMN को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये दो तरह से होता है, एक एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल के अनुसार होता है, और एक डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक् अनुपात के अनुसार होता है। ओके, चलिए, तो कल जितना हम लोग का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था बाबू? ध्यान दीजिएगा, सोल्व किया जाएगा। सोल्व में क्वेश्चन जो हम लोग का थर्ड था ना, एक मिनट देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। इसका थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बोला गया है कि यदि एक रेखा का दिक् अनुपात, यदि एक रेखा का दिक् अनुपात -18, 12, -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन, इसकी दिक् कोसाइन क्या है? ठीक है, इसका दिक् कोसाइन बोला है। ठीक है, इसका इंग्लिश में दिया हुआ है कि इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18, -12, -4, then what are its डायरेक्शन कोसाइन? इसका सोल्व किया जाए। ठीक है, बोला है कि यदि एक रेखा का दिक् अनुपात, -18, 12, -4 है, तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात करें। इफ ए लाइन है द डायरेक्शन रेशियो -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन? इसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्व किया जाए बाबू। तो डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है ना? तो लिखिएगा गिवन द
डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है क्या, a इक्वल -18, b इक्वल 12 और c इक्वल -4। तो हम लेमडा निकालेंगे ना बाबू, तो लेमडा निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है हम लोग का, तो -18 का a स्क्वायर प्लस 12 का a स्क्वायर -4 का स्क्वायर। क्लियर है। तो लेमडा इक्वल 18 का जब करेंगे तो 324 हो जाएगा, अब 12 का करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 4 14 से 14 के 4, 4 1 5 2 7, 4 1 5 2 7 1 8 और 3 1 4, और 484। तो लेमडा इक्वल 22 हो जाएगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। नाउ फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन का करना, फाइंड करना था। लेमडा इक्वल एल इक्वल ए बाई लेमडा। तो ए का वैल्यू कितना है बाबू, -18 है, और लेमडा का वैल्यू 22 है, घटाएंगे -9/11। m निकालना है तो m बराबर b बाई लेमडा हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है, 12 है, और लेमडा का वैल्यू कितना है, 22 है, और ये कितना हो जाएगा, 6 बटा कितना होगा, 11 हो जाएगा। एक होता है n बराबर c बाई लेमडा, तो c का वैल्यू -4 है, और लेमडा का वैल्यू कितना है, 22 है, कर लेंगे 2/3। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम लोग का हल हुआ। ठीक है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर जितना 11 10 11 12 13 जो चैप्टर है बहुत ईजी है। ओके। तो बोला गया कि यदि एक रेखा का दिक् अनुपात -18 12 -4 है तो इसकी दिक् कोसाइन क्या है। ठीक है। इफ ए लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो -18 12 -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो गिवन द डायरेक्शन रेशियो इसका दिक् अनुपात दे दिया है, तो दिक् अनुपात इसका कितना दिया, -18 12 -4, हल किया लेमडा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा हो गया, 3rd हो गया। ओके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है शो that the points so that the points 2, 3, 4 and नहीं -1, -2 1 and 5 8 7 are कोलिनियर। तो देखिए बाब, एक आप लोग वेक्टर में भी पढ़े होंगे, वेक्टर में पढ़े होंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी हल कर सकते हैं, है ना। ठीक है। इसका हिंदी में लिख दे रहे हैं, दर्शाइए कि बिंदु दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 -1 -2 1 और 5 8 7 संरेख हैं। तो इसको हम लोग को संरेख मतलब कोलिनियर प्रूव करके दिखाना है। तो ये आप लोग को इसको प्रूव करने का 2 तरीका है, एक आप लोग का वेक्टर मेथड से और एक आप लोग का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके मेथड से। ठीक है। अब दोनों मेथड से हल कर सकते हैं। तो पहले इसको क्या करिएगा, लेट ए मान लीजिएगा a = 2 3 4, b = -1 -2 1 और c = 5 8 7।
तो जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग जब हल करेंगे जो हम लोग को जो चैप्टर हम लोग को पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि बिंदु ए 2 3 4 और बिंदु बी -1 -2 1 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। ओके, इसका इंग्लिश में जब लिखिएगा तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, यानी ए और बी को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब इसको मिलाएंगे तो x2 - x1 होता है। ठीक है, तो a = x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा या -2, a का वैल्यू -3 हो जाएगा। b निकालेंगे तो y2 - y1 हो जाएगा, तो b का वैल्यू y2 का वैल्यू कितना है -2, देख लिए -2 या -3, तो कितना हो जाएगा b = -5। क्लियर है। अब यहाँ क्या निकालेंगे, c, तो जब c निकालेंगे तो Z2 माइनस का हो जाएगा Z1, हल करेंगे तो Z2 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 हो जाएगा और -4 हो जाएगा -3। क्लियर है। अब लिखेंगे अगेन, मतलब पुनः दोबारा, तो लिखेंगे फिर वही बात, बिंदु B और C क्या निकालेंगे, बिंदु B कितना है -1 -2 1 और बिंदु C 5 8 7 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। क्लियर है। तो मिलाने वाली जब रेखा का दिक् अनुपात निकालेंगे तो यानी इसमें भी हम लोग लिखेंगे a, तो a मान लिए तो क्या होगा, x2 - x1 हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू कितना है बाबू, तो x2 का वैल्यू 7, x2 का वैल्यू कितना है बाबू 7, सॉरी x2 का वैल्यू हम लोग का 5 है, अब -1 का -6 हो जाएगा, ये तो a का वैल्यू 6 हो जाएगा। इसका b निकालेंगे तो y2 - y1, तो b कितना हो जाएगा बाबू, तो b हम लोग का 8 -2, तो 8 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब z यहाँ निकाल दे रहे हैं, तो z बराबर C बराबर Z2 - Z1, तो Z2 का वैल्यू कितना है, तो 7 है, और माइनस, रुकिए बाबू एक मिनट बाबू, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, तो 7 और -1 हो जाएगा ना, तो C का वैल्यू कितना बन जाएगा 6। क्लियर है। तो अब बात रहा कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए, दिक् अनुपात निकाल दिए ना बाबू, दोनों का हम क्या किए, दिक् अनुपात निकाल दिए। क्लियर है, दोनों का हम क्या निकाल दिए, दिक् अनुपात। जब दिक् अनुपात निकाले तो हम लोग क्या देखें कि इसका a का वैल्यू -3 है और इसमें a का वैल्यू 6 है, इसमें b का वैल्यू -5 है, इसमें b का वैल्यू 10 है, इसमें c का वैल्यू -3, इसमें c का वैल्यू 6 है। तो याद रखिएगा कि अगर AB और BC का डायरेक्शन
रेशियो मतलब दिक् अनुपात निकालेंगे। अगर दिक् अनुपात निकालने के बाद अगर दोनों का दिक् अनुपात डबल हो, डबल मतलब दोगुना हो, और दूसरा बात उसका चिन्ह अपोजिट हो, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, कोलिनियर है। यानी इस मेथड से कोलिनियर होने का कंडीशन क्या है कि दोनों लाइन का हम दिक् अनुपात निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, अब दिक् अनुपात निकालने के बाद डबल होना चाहिए। 3 का डबल इसमें 6 आया है, 5 का डबल 10 आया है, अब मान 3 का डबल 6 आया है, तो डबल आया है ना। अगर डबल आ जाएगा और साथ ही साथ उसका चिन्ह भी अगर अपोजिट आएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है, क्यों बोलेंगे कोलिनियर है ना। कोलिनियर किस लिए बोलेंगे, क्योंकि ए क्या है, ए का वैल्यू इसमें माइनस 3 है, इसका डबल कर 6 आया है, प्लस में चिन्ह उल्टा हुआ है। बी का वैल्यू -5 है, इसका डबल कर 10 आया है, प्लस में आया है। और सी का वैल्यू इसमें कितना है बाबू, -3 है, इसका डबल कर प्लस 6 आया है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे कि अतः बिंदु ए बी और सी संरेख है। Thus the points A, B and C are collinear, एक कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब जान गए इस मेथड से। अगर आप लोग वेक्टर मेथड से अगर हल करते, तो वेक्टर मेथड से पहले क्या करते बाबू, इन दोनों का पोजीशन निकाल, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। पोजीशन निकालने के बाद फिर हम निकालते ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करते। फिर हम इसका मोड निकाल लेते ए बी वेक्टर का, निकालते ना बाबू। फिर ऐसे बी सी वेक्टर निकालते, तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, फिर इसका मोड निकाल लेते, निकालते ना बाबू। क्लियर है। तो इसके बाद क्या करते, AC वेक्टर निकाल देते, AC बराबर OC माइनस OA हो जाता, और फिर इसका मोड निकालते ना, इस मेथड से है। चलिए, अब तब इसके बाद कोई दो को जोड़ेंगे, दो का मोड का जोड़ अगर तीसरे के मोड के इक्वल अगर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, संरेख है। अगर नहीं आएगा तो उसको हम संरेख नहीं बोलेंगे। ओके, कंफर्म है, समझ गए। देख लीजिए, तो एक किस मेथड से हुआ, वेक्टर मेथड से, सदिश बीजगणित से, और वो जो था, जो अभी हम आप लोग को प्रूव किए, वो क्या था, दिक् अनुपात से। तो एग्जाम में आप अगर बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अगर नहीं बोलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग कोई भी हल कर सकते हैं। ओके, चलिए तब हम क्वेश्चन नंबर आप लोग को बताने जा रहे हैं 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। तो 4 को हल करने का हमारे पास दो तरीका है, एक सदिश बीजगणित के सहायता से संरेखित कर सकते हैं, और एक आप लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं दिक् अनुपात के अनुसार, तो दूगो ए बी और बी सी का दिक् अनुपात निकालेंगे। अगर ए बी और बी सी का दिक् अनुपात निकालेंगे, अगर वही दिक् अनुपात क्या होगा, एक दूसरे का डबल हो, उसका ए का वैल्यू उसका डबल हो, चिन्ह उल्टा हो, ऐसे बी का सी का भी ऐसे ही होते रहेगा, तो हम बोलेंगे वो क्या है, संरेख है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन बात करेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ध्यान दीजिएगा। 5 क्वेश्चन जो दिया है बाबू, उसको भी थोड़ा देख लिया जाए। बोला गया है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन of the sides of the triangle whose vertex are 3, 5, -4, -1, 1, 2 and -5, -5, 2। 3,
एक त्रिभुज की भुजाओं की दी कोसाइन ज्ञात कीजिए। दी कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4 -1, 1, 2 और -5, -5, -2 है। तो बोला है कि इसको जब सोल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। एक बोला है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष ए मान लीजिए, इसका शीर्ष बी मान लीजिए, इसका शीर्ष का मान लीजिए सी मान लीजिए, ठीक है। इसका शीर्ष पॉइंट कितना है? 3, 5, 4 -4 है, 3, 5, -4। इसका जो हम लोग का पॉइंट है -1, 1, 2 और इसका जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? -5, -5, -2। यहाँ लिख रहे हैं -5, -5, -2। क्लियर है? तो बोला है ना अब इस क्वेश्चन में कि जो हम लोग का त्रिभुज बना हुआ है उस त्रिभुज की भुजाओं का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। मतलब इस त्रिभुज को जो बना हुआ है ना उसके त्रिभुज का जो साइड है, भुजा है, साइड में उस भुजा होता है, साइड जो है ना उसका दिक् कोसाइन निकालना है। तो साइड इस त्रिभुज जो बना, इस त्रिभुज में कौन कौन साइड हो गया? एक AC साइड हो गया, एक BC हो गया, एक AB हो गया। तो हम लोग का 3 साइड में हुआ है। ये तो नहीं ना बोला है कौन साइड का, खाली बोला है कि त्रिभुज का हम लोग को साइड का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो हम पहले केस 1 ले रहे हैं, तो लिखिएगा डायरेक्शन कोसाइन of A। Now hence direction cosine, hence find the direction cosine of a side AB। हमें AB भुजा का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। कौन भुजा का? AB भुजा का। तो AB भुजा का दिक् कोसाइन निकालना है, ठीक है। तब हम लिखेंगे, अब यहाँ पर अब स्टार्ट करें, किसका निकालने? पहले AB का। तो लिखिएगा चूंकि बिंदु A 3, 5, -4 और बिंदु B -1, 1, 2 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ऑफ ए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए
ज्वाइनिंग ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो a इक्वल क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू -1 है और ये -3, हल करेंगे -4। इसके बाद b निकालेंगे तो y2 माइनस y1 है, तो y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू 1 है और -5 है, हल करेंगे -4। उसके बाद c है z2 माइनस z1, तो बोले 2 है, अब 2 है और माइनस का -4, तो 2 प्लस कितना 4 इक्वल 6 है। तो इसका लेमडा निकाल दिया जाए ना, क्योंकि लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो लेमडा इक्वल कितना होगा बाबू, तो लेमडा इक्वल a का वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो लेमडा इक्वल कितना होगा, चचौ के 16, चचौ के 16, छछा के 36, तो चचौ के 68 हो जाएगा बाबू। और ये हो जाएगा लेमडा इक्वल 2√17। एक बार फिर से देख लीजिए, a बराबर x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना हम लोग का हो जाएगा -1 और उसका वैल्यू 3, -4, 1 -5 -4 2 -2। ठीक है, हल करेंगे 6 चचौ के 16, चचौ के 16 36, तक 32, 6 6 12, 6 18 के 8, अब 3 1 4 1 5 1 हासिल 6। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या निकाल दे रहे हैं, अब यहाँ पर L निकाल दे रहे हैं इसका, तो L बराबर a बाई लेमडा। तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू -4 है और 2 कितना है 17 है, कटाइएगा तो -2√17। क्लियर है यहाँ। इसके बाद हम क्या निकालेंगे m, तो m बराबर b बाई का बन जाएगा लेमडा। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -4 है, ये भी 2 कितना है 17 है, हल करेंगे -2√17। और उसके बाद लेमडा है, और इसके बाद हम n निकालेंगे, तो n बराबर c बाई लेमडा, n का वैल्यू 6 है, बाई 2 कितना है 17 है, हल करेंगे 3/√17। तो हम लोग का किसका डायरेक्शन रेशियो कोसाइन निकला, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब जो हम लोग का दी कोसाइन जो निकला ना, वो किसका निकला बाबू, तो हम लोग क्या बोलेंगे साइड ए बी का है। किसका निकालेंगे, साइड ए बी का। कंफर्म है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ए बी जब साइड हुआ तो ए बी साइड का हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन मतलब दी कोसाइन हम लोग का कितना होगा, तो दी कोसाइन हम लोग का इतना हो जाए। क्लियर है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बाबू लोग। अब हम किसका निकाल रहे हैं, केस 2। यहाँ डाल देना BC का, B और C का, यहाँ लिख दे रहे BC, यहाँ लिख दे रहे B और यहाँ लिख दे रहे C। B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू -1 1 2 और C का वैल्यू कितना है, तो -5 -2। क्लियर है, यहाँ B और क्या लिख देंगे बाबू, C, यहाँ x2 माइनस x1। क्लियर है, यहाँ मिटा दे रहे हैं अब इसको। तो देखिएगा, तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू -5 है और इसमें क्या है -1 है, -5 + 1 = 4। क्लियर है, इसमें बोलिएगा -5 है और -1 है, -6 हो जाएगा। इसमें बोलिएगा -2 है, कितना है बाबू, -2 है, यहाँ भी -2 है, तो क्या होगा -4। क्लियर है, फिर यहाँ लेमडा निकालेंगे ना, तो लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, a² + b² + c²। क्लियर है, तो लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा, a² का वैल्यू कितना है, तो a² का जो हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है a का 4 का स्क्वायर और यहाँ -6 का स्क्वायर और यहाँ 4 -4 का स्क्वायर, तो लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, हल करिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, चचौ के 16, छछा के 36, चचौ के 16, हल करिएगा
रूट कितना होगा 68 हो जाएगा। इसका लेमडा जो हो जाएगा 2 रूट 17। अब आप लोग हल कर लीजिएगा, एल एम और एन निकाल लीजिएगा, इसका भी निकल जाएगा ना। कि हम लोग का केस का हो गया 2 हो गया, एक केस हम लोग का क्या हो जाएगा 2। अब केस 3 को आप लोग एसी जैसा हल कर लीजिएगा ना। अब किसका दी कोसाइन निकालिएगा, तब त्रिभुज ए बी सी में एसी हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो यही बताना था एक्सरसाइज 11.1 का जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था, 5 क्वेश्चन दिया था, जिसको हम अच्छा तरीका से बता दिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को खाली 2 ही को पॉइंट याद रखना है। एक याद रखना है दिक कोसाइन और एक याद रखना है दिक अनुपात। दिक कोसाइन को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और दिक अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो दोनों आप लोग निकालने जाएंगे। और याद रखिएगा कि किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, दिक कोसाइन होता है, वो डायरेक्शन रेशियो पर क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब दिक अनुपात पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हम थ्योरी देने जा रहे हैं अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। एक्सरसाइज 11.2 का कुछ थ्योरी है। बोला है कि अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। अब हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। अब बात रहा कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं, तो जो हम लोग का 3 डायमेंशन जो हम लोग पढ़ते हैं ना बाबू, और 3 डायमेंशन का जो हम लोग का पॉइंट होता है वो हम लोग का क्या होता है, स्पेस ही कहलाता है ना। वो क्या कहलाता है, ठीक है। तब हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। तो अंतरिक्ष किसको बोलते हैं, तो जितना हम लोग का 3 डायमेंशनल बिंदु होता है, 3 डायमेंशनल रेखा, 3 दिशाओं का जो रेखा होता है, त्रिविमीय ज्यामिति होता है, उसका जो हम लोग ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को अंतरिक्ष बोला गया है। और 3 डायमेंशनल में अगर त्रिविमीय ज्यामिति में अगर किसी रेखा का समीकरण हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस। क्योंकि जो भी 3 डायमेंशनल जो होता है ना, वो स्पेस टाइप। जैसे मान लेते हो एरोप्लेन, तो एरोप्लेन को हम लोग अंतरिक्ष बोलेंगे। क्यों, कि एरोप्लेन जो होता है अंतरिक्ष में उड़ता है। ठीक है, तो जितना त्रिविमीय वस्तुएं होती है जो गति करती हैं, वो अंतरिक्ष में ही गति करती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंतरिक्ष में जो होगा, अंतरिक्ष में किसी वस्तु के या किसी बिंदु का या किसी रेखा का हम समीकरण निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग रेखा का, मान लो कोई रेखा रहेगा यहाँ पर, इस रेखा का समीकरण अंतरिक्ष में रहेगा, उसका क्या होगा। ठीक है, पहले इसका हम लिखने जा रहे हैं। इसका पहला लिखने जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला है कि दिए गए बिंदु ए x1 y1 z1 और दिए गए सदिश v वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण। क्लियर है?
इसको लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, 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 इक्वेशन ऑफ ए लाइन through a given point, given point A and parallel to a given vector, गिवन वेक्टर बी वेक्टर। ओके, तो ये बोला गया है कि इस समीकरण का प्रयोग तब करेंगे, देखिए, तो इसका जब हम लोग का सोल्विंग पॉइंट होगा, तो सोल्विंग पॉइंट में ध्यान देना होगा कि इसका यूज तब करेंगे जब हम लोग का कोई पॉइंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? पॉइंट। तो पॉइंट ए मान लीजिए, तो पॉइंट ए मान लेंगे, तो याद रखिएगा ए का मान x1 y1 z1। ओके, और हमारे पास एक वेक्टर बी वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर। क्या है? वेक्टर। इसको बी वेक्टर माना गया। ओके, चलिए, तो इस फार्मूला का यूज तभी करेंगे कि जब हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ हो और एक वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया गया है? वेक्टर। एक क्या दिया है? हम लोग का वेक्टर दिया हुआ हो। ठीक है, तो इसका जो दो फॉर्म होगा, एक हम लोग का फॉर्म होता है केस 1 वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं सदिश रूप। तो वेक्टर फॉर्म इसका फार्मूला जाएगा आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इक्वल पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और जो छोटा ए वेक्टर जो है ना, हम लोग का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो कोई पूछेगा, और एक बार आप लोग का जो देखिएगा, एक आप लोग का होगा कार्तीय रूप, कार्तीय रूप, इसको बोले कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्तीय रूप जब हम लोग पढ़ेंगे, तो कार्तीय रूप में इसका जो हम लोग का फार्मूला होगा x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, और z माइनस z1 बाई सी। एक बार ध्यान देना होगा, वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, जहां ए बी और सी दिक अनुपात है। देखिए, समझिएगा, और सबसे पहले आपको फार्मूला ध्यान देना होगा। ये जो 11.2 है ना, इसमें 4 गो फार्मूला है, और चारों फार्मूला पर इसका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला आप लोग याद देखिएगा। अगर कोई पूछेगा कि अगर मान लेते कि हमारे पास एगो बिंदु दे दिया हो और एगो सदिश दिया हुआ हो, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा? दो रूप में समीकरण होगा, एक होगा सदिश रूप में और एक होगा कार्टेशियन रूप में। कार्टेशियन रूप में क्या होगा कि आई जे के फट जाएगा। ठीक है, अदिश बन जाएगा। ठीक है, और सदिश में सदिश रहेगा। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ठीक है, तो आर ए वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? जो आप लोग का पॉइंट दिया हुआ रहेगा। तो जहां पॉइंट देगा ना, उसको ए मानेंगे, और जहां सदिश देगा उसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। पॉइंट में आपका कुछ दिया रहेगा, वेक्टर कुछ दिया रहेगा, 3i के 4j का जो भी दिया होगा, इस पर हल करेंगे। इतना आता है। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलिए, इस पर मान लेते हैं, हम इस पर एग्जांपल डाल दे रहे हैं कि आप लोग क्लियर हो जाए। ठीक है,
इस पर एग्जाम्पल डाल दे रहे हैं कि जो आप लोग क्लियर हो जाए। मान लिया जाए, लेट एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि लेट हमारे पास पॉइंट है ए 3 2 -1 और वेक्टर बी वेक्टर है। बी वेक्टर जो दिया है मान 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप दिया हुआ। अब बोलेगा कि इसका इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? इक्वेशन। तो सबसे पहले केस 1 हल करेंगे। तो पहले वेक्टर फॉर्म, कौन फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में चलेंगे तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में जब चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करने से पहले यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कोई भी समीकरण निकालिएगा कि इसमें सबसे पहले हम लोग केस 1 चलेंगे। तो केस 1 में चलेंगे पहले सदिश रूप, है ना? तो चलेंगे वेक्टर फॉर्म। कौन फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो लिखेंगे ना पोजीशन वेक्टर, पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग का ओए वेक्टर हो जाएगा। तो ओए वेक्टर बराबर क्या होगा? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और इसी ओए वेक्टर को हम यहाँ पर मान रहे हैं ए वेक्टर। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये हम लोग का पोजीशन वेक्टर निकल गया। अच्छा, इसका बी वेक्टर दिया हुआ है। तो बी वेक्टर कितना है? 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो लिखेंगे बाय फार्मूला। तो बाय फार्मूला का जब बात करेंगे तो बाय फार्मूला में ध्यान देना है आप लोग का कि आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा का बन जाएगा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और यहाँ लेमडा बी वेक्टर कितना है? तो बी वेक्टर में 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बस इसको हल नहीं करना, इतना ही पर छोड़ देना है। तो हम लोग का इक्वेशन हो गया किसका? इसका कौन रूप हो गया? सदिश रूप हो गया। कौन रूप हो गया? सदिश रूप। तो इसका प्रयोग तभी करेंगे जब आप लोग का समीकरण निकालना होगा। तब कब? जब एगो बिंदु दिया हुआ रहेगा, एगो पॉइंट दिया रहेगा और एगो हम लोग का क्या दिया रहेगा? एगो वेक्टर दिया रहेगा। तब तो जहाँ पर एगो बिंदु मालूम हो और एगो वेक्टर मालूम हो तो उसका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ए है। अब आपको एग्जाम में जरूर बोलेगा कि वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म, वो आपको एग्जाम पर डिपेंड करेगा, अगर क्वेश्चन पर प्रश्न पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन उसमें पूछेगा कि कार्टेशियन निकालना है कि सदिश, मतलब कार्तीय रूप में निकालना है कि सदिश रूप में निकालना है। तो हम यहाँ पर दोनों निकाल दे रहे हैं समझाने, थ्योरी को समझाने के लिए। ठीक है, तो सदिश रूप हो गया। तो सबसे पहले जो पॉइंट देगा उसका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर मतलब बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो ओ ए वेक्टर हम लोग जानते हैं और ओ ए वेक्टर को यहाँ पर छोटा ए वेक्टर माना जा रहा है ना। अब बी वेक्टर दिया, बैठा देंगे। बस इसको आगे हल करना नहीं, खाली इस पर बैठा देना है, बस यही आंसर होगा। ठीक है, अब कार्टेशियन रूप में, कौन रूप में? तो कार्टेशियन रूप में जब दिया है, ध्यान रखिएगा बाबू, तो केस 2 हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है। कितना पॉइंट दिया हुआ है? ए। कितना दिया है बाबू? 3 2 -1। तो याद रखिएगा इसमें का जो पॉइंट देगा ना, उसमें का जो वैल्यू दिया है वो x1 y1 z1 होगा। तो x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 2 और z1 का वैल्यू -1। आज जो हम लोग का वेक्टर दिया हुआ रहेगा ना, कितना है? 3i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप। तो इसमें जो हम लोग का होगा, i के सामने वाला हम लोग का a हो जाएगा, b के j के सामने वाला माइनस b हो जाएगा, मतलब b हो जाएगा, और c k के सामने वाला 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब इसी का अगर कार्तीय रूप निकालना होगा तो कार्तीय रूप का फॉर्मूला x1 y1 z1। तो x1 y1 z1 जो वैल्यू होगा वो पॉइंट वाला कहलाएगा। ठीक है, और a b c जो होगा वो वेक्टर वाला कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर लिखेंगे बाय फार्मूला। इस पर बैठा दिया जाए तो बोलिए, तो ए फार्मूला, तो x माइनस x1 का वैल्यू कितना है? 3 तो -3, और a का वैल्यू कितना है? 3 बराबर y -2 बटा में नीचे b कितना है? -1। अब बोलिए z
माइनस माइनस प्लस बाई सी का वैल्यू कितना होगा 2। यही हम लोग का हो गया tan थीटा। आई होप समझ रहे हैं हम लोग। तो आज आप लोगों को खाली इसका एग्जाम्पल दिए, कल का जो हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हमको फार्मूला लिखवाएंगे और उसके साथ साथ आप लोगों को थ्योरी देते जाएंगे, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक साथ साइड बोलिए नहीं कि 10, 11, 12 तक इधर जितना भी आएगा थोड़ा सा भी मेहनत कर दीजिएगा तो आप लोग का एक चैप्टर अच्छा से मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।